आज बाल दिवस अर्थात 14 नवंबर का दिन है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन पूरे भारत में बाल दिवस की शुभकामनाएं दी जाती हैं, है ना। आज का दिन बच्चों का दिन है और बहुत दिनों से बाल दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। आज बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये तमाम प्रकार की परिपाटियां हैं। आज का दिन केवल चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाए, याद कर लिया जाए कि अरे आज तो चिल्ड्रन डे है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान देना, चिल्ड्रन डे क्यों मनाया जाता है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, बाल दिवस ना। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों को यह पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे बहुत प्रिय थे। वे बच्चों से बड़ा स्नेह करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि बच्चे हमारे देश के भावी भविष्य हैं। क्या है, भावी भविष्य में भविष्य के भविष्य हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चों को जिस प्रकार हम सुविधा देंगे वैसे ही वे बनेंगे। जिस प्रकार हम उनका पालन पोषण करेंगे, जिस प्रकार हम उनको नैतिकता का ज्ञान देंगे, उसी प्रकार से उनका जीवन आगे अग्रसरित होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत से शब्द हैं जो उन्होंने कहा था कि हम अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों को नहीं बना सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम अपनी इच्छा अनुसार बच्चों को नहीं बना सकते, हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकार और प्रेम करना होगा जिस रूप में भगवान ने हमें दिया है। ध्यान दीजिएगा, आजकल हर एक माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये बन जाए, वो बन जाए, उसको पढ़ा लिखा करके हम ये बना देंगे। वो अच्छी बात है, हर एक माता पिता का यह सपना होता है कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार से ढालेंगे, वे ऐसे चलेंगे, ठीक। लेकिन कभी बच्चे का भी मन जानना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहा है, वो क्या करना चाहता है अपने भविष्य में। क्या वो अपने भविष्य को लेकर के सिक्योर है, क्या वह भी कुछ बनना चाहता है। उसके भी मन को, उसके भी माइंड को, उसके भी दिमाग को समझना चाहिए। ये तमाम प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए आज के दिन, जिनको हम लोग चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। देश के लिए उन्होंने बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए। जैसे उनकी ही देखिए एक रचना थी, जानते हैं आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रचना भी लिखा था, आप लोगों को नहीं याद होगा, था भारत की खोज। भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये उन्होंने जेल में बैठ करके लिखा था। जब स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भी भाग लिया तो अंग्रेजी अधिकारियों ने उन्हें पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। तो जेल में रह करके भारत की खोज नामक पुस्तक उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और जानते हैं, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने देश में बच्चों के प्रति एक शुभ संदेश भी दिया। और उस संदेश में उन्होंने कहा कि भारत देश को अगर हमें सशक्त, मजबूत एवं दृढ़ तथा विश्व स्तर पर एक बेहतरीन देश चुनना है, एक बेहतरीन देश बनाना है, तो इसके प्रति हमें सजग होना पड़ेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर हमें ध्यान देना।
क्योंकि बच्चे ही आगे चल करके देश का भविष्य निर्माण करेंगे। देश के निर्माण में बच्चों का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। जगह जगह पर आज के दिन कार्यक्रम होते हैं, संभाषण प्रतियोगिताएं होती हैं, खेल कूद होते हैं, मनोरंजन के सामान आते हैं और इन तमाम प्रकार की साधनों के साथ साथ आज के दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहे गए वक्तव्यों आदि प्रकार की बातों को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आज का दिन ही एक ऐसा दिन है, ध्यान दीजिएगा, भारत देश में तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में। लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि पूरे विश्व स्तर पर बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 20 नवंबर। जैसे आप लोग शिक्षक दिवस भारतीय तिथि एवं भारतीय समयानुसार बाल दिवस नहीं बल्कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 5 सितंबर, लेकिन वर्ल्ड टीचर डे, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। वैसे ही 14 नवंबर को बताइए चाचा नेहरू जी की याद में उनके जन्म दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब अगर हम कहें कि विश्व स्तर पर बाल दिवस कब मनाया जाता है तो क्या बताया जाएगा? 20 नवंबर को मनाया जाता। ठीक, इतना समझ में आया नहीं? आज के दिन स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग संस्थानों में यह तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आज के दिन बच्चों के प्रति वो स्नेह की भावना रखी जाती है। उनके जीवन को दुरुस्त करने के लिए, उनके जीवन को भविष्य में अच्छी तरह से बनाने के लिए आज के दिन उनके द्वारा कही गई बातों को, उनके द्वारा कहे गए विचारों को, हर जरूरी नहीं है कि केवल टीचर या अध्यापक या माता पिता ही उनकी ही बात को बच्चे समझें, बल्कि बच्चों की बातों को भी हमें समझना चाहिए कि वे क्या कहना चाहते हैं, वे क्या करना चाहते हैं। तो आज के दिन विभिन्न संस्थानों में प्रतियोगिताएं होती हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। आप लोग भी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे। ठीक, और आप लोगों को एक बात जानकारी में बता दूं, जानकारी के रूप में, पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय जी के प्रधानमंत्रित्व काल में एक बार की बात है कि वे विदेश से हाथी लेकर के आए थे बच्चों के लिए। सुने होंगे आप लोग। एक बार की बात है, चाचा नेहरू जो थे उन्होंने विदेश से, थाईलैंड से, आप लोग सुने होंगे सफेद हाथियों का देश कौन है? थाईलैंड। थाईलैंड से वे बच्चों के प्रति इतना समर्पण भाव रखे थे, इतना स्नेह की भावना रखे थे कि जब वे लौटने लगे तो वहां से सफेद हाथी लेकर के आए थे। बच्चों के प्रति इतना उनका भाव था और बच्चे देख करके बहुत ही खुशी हुए थे, बहुत प्रसन्न हुए थे। तो ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में याद किया जाता है। अब मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आज बाल दिवस के रूप में बहुत से कार्यक्रम होते हैं ना। इन्हीं कार्यक्रमों को ध्यानाकर्षित करते हुए तो अब आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रिय शिष्य अभिषेक सोनकर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष बाल दिवस के रूप में अपने वक्तव्य को रखना चाहते हैं। तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और अपने वक्तव्यों को बाल दिवस के रूप में आप सभी श्रोताओं के सम्मुख रखने का प्रयास करें। अभिषेक सोनकर। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं।
बाल दिवस पर। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में मैं भारत के सभी छात्रों एवं विद्यार्थियों एवं सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज महान हस्ती भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में ये बाल दिवस मनाया जा रहा है। आज उनका एक छोटी सी मैं उनका जीवन परिचय के रूप में उनका कुछ बताना चाहता हूँ कि ये भारत रत्न से अलंकृत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत रत्न से अलंकृत इनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। सबसे पहले ये जान लेते हैं ये प्रयागराज में इनका जन्म हुआ और ये मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। ये मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे और इनके जो पुत्र थे ये इनके जो बच्चे थे, इनके बच्चे का नाम इनके जो पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम इंदिरा गांधी था और इनके पत्नी का नाम जो है कमला नेहरू था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु 27 मई सन 1964 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बच्चों के बहुत ही प्रेमी थे। इन्हें बच्चे इतने भाते थे कि ये बच्चों के प्रति अति प्रेम रखते थे। बच्चे इन्हें गुलाब का फूल दिया करते थे अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए। तो इन्हें बच्चे इसलिए अच्छे लगते थे क्योंकि बच्चे आने वाले कल के भविष्य थे। ये जैसे हम ही हो गए, हम कल कुछ बन जाएं तो हमारे गुरु हमें सोचेंगे कि कल ये बच्चा था, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए सबको बच्चे बहुत ही प्रिय लगते हैं। इसलिए आज के दिन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बाल दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज बाल दिवस के रूप में प्रिय विद्यार्थियों, हमारे अजीज वरिष्ठ तथा हम लोगों के प्रेरणा स्रोत विंध्यवासिनी सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप लोगों के समक्ष वे आएं और अपने वक्तव्यों से आप सभी विद्यार्थियों को आज बाल दिवस के रूप में अपने शुभाशीष प्रकट करें। विंध्यवासिनी सर आइए, एक का तालियों स्वागत कीजिए। बोलिए। सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बाल दिवस की। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारे सर भी साथ में हैं। तो इन्होंने कहा था कि बाल दिवस आएगा तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने टीचर डे सेलिब्रेट किया था। तो हम लोगों का भी जो एक दायित्व है कि बाल दिवस भी मनाएं। तो संयोग से आज हम लोग एक तरीके से तो हमारा ध्यान उतर गया था। आप लोग जब यहाँ हम आए तो बोले कि हैप्पी चिल्ड्रेन डे, तो अब मुझे ध्यान आ गया कि आप लोगों के लिए कुछ जो है किया नहीं गया। लेकिन ये चिल्ड्रेन डे आज मान लीजिए अगर सर नहीं मना पाते हैं तो संडे के दिन जरूर मनाया जाएगा। आप लोगों की पार्टी उधार रहेगी। और चिल्ड्रेन डे आप लोग जानते हैं कि चाचा नेहरू जो थे उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। तो उन्हें जब बच्चों से बहुत प्यार था तो उन्होंने ही चिल्ड्रेन डे मनाना शुरू कर दिया था। 14 नवंबर के दिन से ही चिल्ड्रेन डे मनाया जाने लगा। और इस दिन आप जो है हम लोग बच्चों को कुछ न कुछ गिफ्ट उफ्ट देकर और उनका उत्साहवर्धन करते हैं कि ताकि वे लोग जो हैं अपने टीचर का भी सम्मान करें और जो
उनका दायित्व है पढ़ने लिखने का या जो भी कुछ है उसको पूरा करें। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। आप अपने इस छोटे से वक्तव्य में भी हम विद्यार्थियों को अपना शुभाशीष दिए, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे इस शिक्षा संस्थान के मैनेजर, प्रबंधक और सर्वे सर्वा माननीय शिव कुमार सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और आज चिल्ड्रन डे बोले तो बाल दिवस के शुभ अवसर पर अपने वक्तव्यों को रख करके हम विद्यार्थियों को अपना शुभाशीष दें। माननीय शिव कुमार सर, इनका स्वागत कीजिए आप। आज हम लोगों को मालूम है कि आज बाल दिवस, चिल्ड्रन डे कहते हैं। आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस था। उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर 1889 ईस्वी में जन्म लिए थे। और पहले तो 20 नवंबर को मनाया जाता था। पहले इस दिवस जो था 20 नवंबर को मनाया जाता था। उनकी मृत्यु कब हुई? 1964 ईस्वी में, है ना, उनकी मृत्यु हुई। उनके मृत्यु के उपरांत तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाने लगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, बच्चों से बहुत लगाव था। वो जानते थे कि बच्चों के प्रति प्रेम रखना, उनको उत्साह देना, वे कल के लिए भविष्य है। और हम यदि प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हम आने वाला समय भविष्य में उनको सुदृढ़ नहीं करेंगे, तो हमारा जो देश होगा अंधेरे में चला जा सकता है। यह शिक्षा ही हमें आगे बढ़ाएगा। और बच्चे भी, जब कोई सदस्य, कोई अभिभावक कोई प्यार करता है तो बच्चे भी उनसे प्यार करते हैं, उनसे लगाव हो जाता है। तो इस प्रकार से वो बच्चे भी उनसे बहुत लगाव रखते थे और बहुत प्रेम रखते थे। इस तरह से चिल्ड्रन डे के दिन बहुत आभार प्रकट होता है। बच्चों न कुछ दिया जाता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। और परीक्षा के दौर में, टेस्ट के दौर में जो बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त किए जाते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है और उनको कुछ नया करने का जज्बात उनके अंदर उत्पन्न करते हैं। जज्बात मतलब क्या होता है? पढ़ने का एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। यदि हम रोज चार्ज नहीं होंगे तो हम हताश हो जाते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और कोई कहे कि आप जीतेंगे नहीं, आप हार जाएंगे, तो आप हताश हो जाएंगे, अरे यार नहीं हो पाएगा हमसे। अगर वही कहेंगे नहीं आप जीत जाएंगे, हाँ आप जीत जाएंगे, थोड़ा कोशिश और करिए और बस आगे ही है, हाँ मंजिल आगे ही है, हाँ कोशिश करिए आप जीत जाएंगे, तो अंदर से उत्साह बनता है, जोश बनता है, आप जीत जाएंगे। 2 भाई थे, एक छोटा था, एक थोड़ा बड़ा था। एक 5 साल का था और एक 8 साल का था। और दोनों लोग खेलते खेलते कुछ दूर चले गए और एक कुआं था जो आधा पट गया था, मतलब मट्टी से, धूल मिट्टी से, हाँ आधा, मतलब जितना गहराई था उसका आधा हो गया था। और ध्यान नहीं दिए और एक कुआं में गिर जाता है। गिरने के बाद तो वहाँ आसपास कोई नहीं रहता है, छोटा बच्चा क्या करे,
उसको दिमाग में नहीं आता क्या करें, कैसे निकालें। हाँ, और वो दूर दूर देखता है, कोई हेल्प करने वाला नहीं रहता है, किससे मांगे हेल्प। मम्मी पापा भी नहीं थे, काम करने गए थे। तो लड़के के दिमाग में यह आया कि अगर रस्सी से हम डालें, हाँ, और खींच ले, तो कहीं से रस्सी की व्यवस्था किया और डाल दिया। हाँ, अब छोटा सा बच्चा और 8 वर्ष का और एक 5 वर्ष का, 8 वर्ष का नीचे गिर गया था। तो सोचा कि हम कैसे निकालेंगे, मगर वो ढील दिया। ढीलने के बाद कहा कि भैया रस्सी को पकड़ लो, और हम खींच रहे हैं। और रस्सी को पकड़ लिया और वहाँ बल लगाया। तो पहले स्टार्टिंग में तो बल नहीं लगा, रस्सी तो नहीं खींचा नहीं जा रहा था। कैसे करें, मेहनत करते 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 वो धीरे 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 खींचने लगा। हाँ, और वह खींच लिया। कैसे खींच लिया, वहां बताने वाला कोई नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। तुम नहीं कर पाओगे। उसके अंदर उत्साह बना, हाँ, और उसके अंदर एक जज्बात बना, और वह धीरे धीरे खींच लिया। हाँ, कोई टोकना, कोई काम करते हो, अरे यार तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम टेस्ट में इतना ही नंबर ला रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे। 4 लोग टोकने वाले हैं। हाँ, कोई हिम्मत देने वाला होता है, सर ही जो होते हैं हिम्मत देते हैं। हाँ, हमारे मित्र दोस्त प्यार जितने भी रहेंगे, हाँ, बस चापलूसी करेंगे और नीचे जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और आपके गुरुजी जो होते हैं मार्ग सही दिखाते हैं, और तुम लोग मार्ग का प्रदर्शन नहीं करते हो, अनुसरण नहीं करते हो, और हर समय पीछे रहते हो। अपने दोस्तों का भी ध्यान देते हो, खाली जो आपका टांग खींच लेते हैं। मेहनत करो, आगे बढ़ो, एक प्रतिज्ञा करो। हम बार बार कहते हैं, चाहे जितनी भी संख्या हो, हाँ, उसमें से 5 में से आना चाहिए नाम। अगर जिस दिन 5 में से तुम एक रहोगे नाम में, कोई भी सिलेक्शन, कोई भी एग्जाम क्वालिफाइड कर जाओगे। अगर नहीं कर पाते हो तो बंद करो पढ़ाई लिखाई। ये ध्यान दीजिएगा, अगर पढ़ना है, कुछ करना है, आगे बढ़ो। नहीं करना है, छोड़ दो। पढ़े लिखे लोगों से भी तुम अच्छा कमा सकते हो, समय क्यों गवा रहे हो? अनपढ़ गंवार भी कमा लेता है, थोड़ा मेहनत ज्यादा करता है और अच्छा काम कर लेता है, अच्छा काम कर लेता है। और हम लोग उतना मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अगर मिल जाता है तो आराम की जिंदगी जी लेते हैं, मगर बिजनेस से बढ़िया हम काम नहीं कर सकते। करना है मेहनत तो जम के करो। कम से कम कक्षा 10 वाले 6 घंटा 10 घंटा मेहनत करो, अच्छा नंबर लाना है। तो नहीं मेहनत करना है तो पास मार्किंग के लिए 2 घंटा 3 घंटा कोचिंग से भी पास हो जाओगे। इसलिए आप लोग मेहनत करो, हमारा आशीर्वाद सब लोगों के साथ है, और मेहनत करो। ठीक है, धन्यवाद। तो ठीक है, आप लोगों को ये हम गिफ्ट ला के दे रहे हैं, कुछ न कुछ मीठा गिफ्ट दे रहा है। कहाँ भूल गई? इसके जो बम आए। देखिए, बाल दिवस के अवसर पे सभी बच्चों ने कुछ न कुछ कार्यक्रम पेश किया। उसमें अभिषेक सोनकर जी ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य अपना पेश किया, और हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट उन लोगों को उनको दिया जाएगा। अभिषेक सोनकर जी आइए। चलिए आइए। वाह, बहुत अच्छा। और
और इसी तरह आप लोग भी कुछ न कुछ अपना जो है वक्तव्य, अगर कोई भी मान लीजिए ऐसा राष्ट्रीय ओकेजन आता है तो आप लोग भी कुछ न कुछ अपना वक्तव्य अच्छे दिया कुछ बोलना कीजिए। चाहते हैं। आइए। चाचा नेहरू द्वारा एक शब्द कहा गया है, उनकी एक उक्ति कही गई है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अचकन में फूल लगाते थे, अचकन में फूल लगाते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। अचकन में फूल लगाते थे, हमेशा मुस्कुराते थे। देश विदेश घूमने जाते थे, देश विदेश घूमने जाते थे। बहुत सारी जानकारियाँ लाते थे, बहुत सारी जानकारियाँ लाते थे। बच्चों से प्यार जताते थे, बच्चों से प्यार जताते थे, इसलिए प्यारे चाचा नेहरू कहलाते थे। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, आज इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी ने अपने वक्तव्यों को रखा और बाल दिवस 2022 सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से तमाम प्रकार के राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं और मनाए भी जाने चाहिए, जिससे हमें एक सीख मिले। अभी देखिए शिव कुमार सर बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि दो छोटे भाई थे और आपस में जो है उनका जो है कन्वर्सेशन हुआ, बोले तो बातचीत हुआ। बड़ा लड़का जो था वो क्या हुआ, कुएं में गिर गया। छोटा 5 साल था, उतना समझदार नहीं है, लेकिन वहां पर कोई सहयोग करने वाला नहीं था, कोई सहयोग करने वाला नहीं था। फिर भी उसने अपने दम पर वो कार्य किया जो एक अविश्वसनीय कार्य था। इस बात से, उनके द्वारा कही गई इस वक्तव्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सब लोगों की बातें सुने, कोई दिक्कत नहीं है, सुनना चाहिए, लेकिन अपने मन की भी सुनना खास बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एकांत में रह करके विद्यार्थियों को अपने बारे में कुछ क्षण के लिए सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें। तो उनके अंदर के मनोभाव जो उत्पन्न होते हैं ना, वही उनके भविष्य की कहानी लिखते हैं। यही उनके कहने का मेन विचार था। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज बाल दिवस का यह शुभ अवसर, और बाल दिवस के इस शुभ अवसर पर कहे गए बातचीतों का विराम यहीं पे होता है। अगले कड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ नया बात लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।